नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ किताब से चौथी स्टोरी पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी को लिखा है जर्मनी से निया ने और स्टोरी का नाम है मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और निया लिखती है, लगभग 6 महीने पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने जज्बातों में बहकर उसके पुराने शहर में बसने का फ़ैसला ले लिया। वह मुझसे पहले जाकर अपने मित्र के साथ रहने लगा ताकि नौकरी खोजने में आसानी रहे। जाहिर है यह मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन तसल्ली देने वाली बात यह थी कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने का नोटिस दे चुकी थी और मैंने 1 महीने बाद उसके पास पहुंचने की योजना बना ली थी। समय गुजरता गया लेकिन कोई भी चीज़ सही नहीं होती दिख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड को उसकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह लगभग 1 महीने से बेरोजगार भटक रहा था। मुझे भी कोई नौकरी नहीं मिली और सबसे बढ़कर मुझे कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिली जो मेरे अपार्टमेंट में आकर रहने को तैयार हो। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जो मेरे मकान खाली करने वाले दिन वहां आकर रहने लगे, तो मुझे 3 महीने का किराया देना पड़ता, जो उस समय हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं मीलों दूर थे। मैं अकेली और हताश थी। समय और पैसे की हम दोनों के पास कमी हो रही थी। एक वीकेंड पर जब मैं उससे मिलने गई तो हमने एक अपार्टमेंट पसंद किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ रहने वाला परिवार हमारे रहने आने की तारीख के कुछ दिनों बाद तक अपार्टमेंट खाली नहीं कर पाएगा। हमने पहले ही सामान ढोने वालों को तारीख दे दी थी, इसलिए तारीख नहीं बदली जा सकती थी। सब कुछ बहुत ही गड़बड़ नज़र आ रहा था। जब मैं सचमुच हताश हो गई और अपनी यात्रा के लगभग एक सप्ताह पहले आंसू बहा रही थी, तो मैंने द सीक्रेट पढ़ी। मैंने दो पत्थरों को कृतज्ञता पत्थर के रूप में चुना। फिर एक हाथ में पत्थर थामकर दूसरे हाथ से मैंने हर वह चीज़ लिखी जिसके लिए मैं अपने जीवन में कृतज्ञ थी। मैंने अपनी हर मनचाही चीज़ लिखी, खास तौर पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। मैं एक नौकरी चाहती थी और वेकेशन भी चाहती थी। मैं तुरंत नौकरी पाना चाहती थी, लेकिन मैं शहर को जानने और नए अपार्टमेंट में आराम से जमने का समय भी चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी मिल जाए और मैं चाहती थी कि मैं उसी वीकेंड पर अपने अपार्टमेंट में रहने जा सकूं, वैसा ही जैसा हमने इस बारे में पहले से सोचा हुआ था। मैंने उस मकान की दो तस्वीरें प्रिंट की जिसमें हम रहना चाहते थे और बड़े लाल अक्षरों में अपनी मनचाही तारीख लिख ली। मैं एक तस्वीर उसके साथ रखने लगी और दूसरी तस्वीर अपने पलंग के पास रख दी। इसके अलावा मैं यह चाहती थी कि जिस दिन मैं अपना अपार्टमेंट खाली करूं, उसी दिन कोई अच्छी लड़की मेरे अपार्टमेंट में रहने आ जाए। मैंने अपनी जीन्स की जेब में कृतज्ञता पत्थर रखे ताकि उन्हें छूते ही मुझे अपनी मनचाही चीज़ों की वह सूची याद आ जाए जिसे मैंने उस रात लिखा था। फिर पता क्या हुआ, मेरे जाने के 5 दिन पहले एक लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह मेरे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहती है। और यही नहीं, उसने मेरी वॉशिंग मशीन भी खरीद ली जिसे मैं साथ नहीं ले जा सकती थी और बेचना चाहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसी वीकेंड में नए अपार्टमेंट में पहुंचे जैसी हमने इसकी योजना बनाई थी। हमारे पास अपने सुंदर नए शहर में तालमेल बैठाने के लिए 2 सप्ताह का समय था, जिसके बाद हमने एक ही दिन में नई नौकरी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे द सीक्रेट का पता चला। इसकी बदौलत ही मैं खुद को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाई। यह कारगर है। आपको तो बस इतना करना है कि आप विश्वास करें, खास तौर पर खुद पर। इससे मुझे हर दिन मदद मिलती है। रोंडा, आपको धन्यवाद जो आपने हमें रहस्य के बारे में बताया। मैं भी इसे बताती रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। आपको यह समझ लेना चाहिए कि जिस पल आप अपनी मनचाही चीज़ मांगते हैं उसी पल वह आपकी हो जाती है। आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको इस तरह काम करना चाहिए, बोलना चाहिए और सोचना चाहिए मानो वह चीज़ आपके पास इसी समय है। विश्वास करने का यही मतलब है। निया को नया मकान मिल गया है। अपने इस विश्वास को प्रबल करने के लिए उसने नए मकान की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। जब भी आप खुद को विश्वास करने की हद तक पहुंचा देते हैं, तब सृष्टि सारे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल जाए। आपको यह चिंता नहीं करनी है कि यह कैसे होगा या सृष्टि यह चीज़ कैसे करेगी। यह आपका काम नहीं है। सृष्टि को अनुमति दें कि यह आपकी मनचाही चीज़ अपने तरीके से आप तक पहुंचा दे। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे होगा, तो आप विश्वास की कमी वाली आवृत्ति भेज रहे हैं,
जो बताती है कि आपको यह विश्वास नहीं है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही है। जब भी आप सोचते हैं कि यह आपको काम करना होगा, तो इसका मतलब है कि आपको यह विश्वास नहीं है कि सृष्टि आपके लिए यह काम कर देगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।